हे मेरे प्यारे बच्चे, आप मेरे गर्भ में सकुशल होंगे, है ना। आपका शारीरिक और मानसिक विकास मेरे गर्भ में बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। हे मेरे प्यारे शिशु, आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको गर्भ गीता का ज्ञान गर्भ में ही मिल रहा है। इससे उचित और क्या हो सकता है। आपने आगे देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसा उपदेश दे रहे हैं। अपने कर्मों का फल कैसा आता है, कौन से कर्म करने से क्या फल आता है, उनका उद्देश्य और जीवन जीने की सही कला कैसी होनी चाहिए, वो सारी बातें अर्जुन श्री कृष्ण संवाद में हमने सुनी। आगे हम सुनते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से क्या पूछते हैं और उसके परिणाम कैसे आते हैं। तुम्हें मेरे बच्चे, हम आगे गर्भ गीता का अभ्यास करते हुए जानते हैं कि श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछते हैं। श्री अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, प्राणी धन, स्त्री एवं सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी कृपा से वंचित हो जाने पर प्राणी को धन एवं सांसारिक सुखों से मोह हो जाता है। यह सभी नाशवान है। विवेकी प्राणी को इससे दूर ही रहना चाहिए। इसके बाद अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, किस कर्म से राजपाट एवं विद्या की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण इसके उत्तर में कहते हैं कि हे पार्थ, जो प्राणी काशी, हरिद्वार आदि तीर्थ स्थलों के दर्शन और निष्काम भाव से भक्ति करता है, वह राजा बनता है और गुरु की सेवा करने वाला विद्वान बनता है। हे मेरे प्यारे बच्चे, हमें इस संवाद से कितना कुछ जानने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें एक माँ के रूप में स्वीकार करके आपकी पसंदी एक माँ के रूप में हम पर उतारी। आप बहुत ही भाग्यशाली हो जिसका अध्यात्म का ज्ञान गर्भ में ही मिल रहे हैं। खास करके आपको जो गीता का ज्ञान मिल रहा है, वह तो आपको आपके जीवन जीने की आदतों को ही बदल देगा। इतना अच्छा उपदेश आपको गर्भ में ही गर्भ गीता के रूप में मिल रहा है। हे मेरे बच्चे, आपने अभी ही सुना अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद, जिसमें अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी असीम कृपा किस पर होती है। हे मेरे बच्चे, आप पर हमेशा ही श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। ऐसे अच्छे काम आप करना। आप धन संपत्ति का उपयोग विवेक बुद्धि के साथ विवेकपूर्ण करना और हमेशा ही आपको जो धन और संसार की जो बाकी सारी चीज़ें जो भोगने को मिलती है, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना। अगर आप ऐसा कृतज्ञता से भरपूर जीवन जीते हो तो आप पर भगवान की कृपा अवश्य होगी, क्योंकि भगवान को भी ऐसे ही बच्चे प्रिय होते हैं। हे मेरे बच्चे, आप सदैव निष्काम भाव से भक्ति करना, बिना कोई स्वार्थ के दूसरे लोगों की मदद करना, सत्याचरण करना। अगर आप इस तरह भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा में रहते हैं
तो आप पर भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हमेशा ही बनी रहेगी। तो चलो बच्चे, हम दूसरे श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के साथ मिलते हैं। तब तक आप मेरे गर्भ में खुशहाल रहिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।